सर्दी का मौसम बिल्कुल सामने आ चुका है और इस ऋतु में हमें शरीर में बल और पोषण को तैयार करने वाला इस तरह के रसायन की सेवन करना हमारे लिए अच्छा होता है। जो ऐसा कोई दवाई जो उष्ण, स्निग्ध और गुरु इस तरह के गुण वाला हो, जो शरीर में ताकत का, वीर्य का, शक्ति का संचार करता हो, ऐसा चीज़ें, ऐसा जड़ी बूटियाँ मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन ये बताता हूँ। परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। हमारे जितने भी जो पुराने बुजुर्ग जो वैद्य जी है वो इसी योग का निर्माण करते, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, लेकिन ये किसी भी प्रकार के बड़े महंगे स्वर्ण भस्म जैसे रसायन खाने जितना ही शरीर में शक्ति का संचार करता है और ये शरीर के लिए कोई हानिकारक भी नहीं होता। और इसको बनाने में भी अगर आप ताज़ा जड़ी बूटी कलेक्शन करके ले आकर के ऐसे पाउडर बनाते हैं तो ये आपके लिए कोई ज़्यादा हानि नहीं करता है। यहाँ पर कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, मैं आपको एक एक करके इसको बताता हूँ, इसके मात्रा भी मैं आपको बताता हूँ। तो आप बाज़ार से लेके आइए। वैसे तो मैं यहाँ पर कम से कम 25-30 केजी में ये पाउडर सारा मिक्स बना रहा हूँ। मेरे कुछ पेशेंट, कुछ स्टूडेंट, मैं खुद भी इसका सेवन करता हूँ, तो सबको मैं ये देने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है ये टोटल कितना अमाउंट बनेगा, तो मैं बाद में अगर आपको आवश्यकता हो तो मुझे बताना, मैं थोड़ी देर बाद में कैलकुलेशन करूँगा कि ये कितने रुपये का मैं आधा ये 300 ग्राम के पैकेट बनाने वाला हूँ। तो एक पैकेट का अमाउंट कितना बैठेगा वो तो अभी मैं नहीं बता पाऊँगा, क्यों मैंने अभी कैलकुलेशन, अभी तो मैं जड़ी बूटी कलेक्शन करके खुद ही और ये इस तरह से किया हुआ है पाउडर अलग अलग। तो मैं बाद में अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं आपको बता दूंगा कितने रुपए का होगा। 300 ग्राम का पैकेट मैं आपको भेजने वाला हूं दोस्तों। ज़बरदस्त इसका रिस्पॉन्स शरीर में दिखेगा। आपने अगर आप खुद भी कलेक्शन करके, लेकिन आप ताज़ा जड़ी बूटियाँ कलेक्शन कर सकते हैं तो आप इसको खुद भी कर सकते हैं। जैसे बिदारी कंद आपने लेना है 50 ग्राम, गोखरू 50 ग्राम, ताल मखाना 50 ग्राम, यह सारा ही है इस तरह से। ये बिदारी कंद है, ये गोखरू है, ये ताल मखाना है इस तरह से, और ये आपका तेज पत्ता है, और छोटी इलायची, ये छोटी इलायची है, और उटंगन का बीज और नाग केसर यहाँ पर दोनों मैंने मिक्स किया है। शतावरी ये रह गया, शतावरी है, और अश्वगंधा, ये जो पाउडर देख रही है अश्वगंधा है। और आ गया आपका ये कम से कम 50-50 ग्राम, ये जो अभी मैंने जड़ी बूटी का नाम गिनाया 50-50 ग्राम होना चाहिए। और सफ़ेद मूसली ये जो देख रहे, ये आपका 4 ग्राम होना चाहिए। और सत गिलोय सत, ये देखिए ज़रा, मैंने खुद ही इसको गिलोय सत तो निकाला हुआ है। बाज़ार से जब हम लेते हैं तो एकदम सफ़ेद पाउडर, एकदम आटा जैसा होता है, वो किसी काम का नहीं होता। तो गिलोय सत, अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा चाहिए, रिजल्ट देखना है, तो आपको खुद ही इस तरह से चीज़ें बनाना होगा। और उसके बाद आ गया बंसलोचन, ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छा क्वालिटी का बंसलोचन है। और आ गया ये हमारे पास ये मिश्री है, धागे वाली मिश्री ये है। तो इस तरह से आप प्रयास करना कि आप खुद भी लो या दूसरों को भी, पेशेंट को भी दो, क्योंकि अगर किसी को दोगे उसका रिजल्ट आपको, अगर उसको अच्छा लगेगा तो आपके सामने वो आपका मुरीद बनेगा और भी पेशेंट आपके सामने। देखो, एक चिकित्सक के लिए तो ऐसे ही सोचना होगा, एक पेशेंट को अगर आप ठीक करोगे तो वो 10 पेशेंट आपको देने वाला है, तो इस हिसाब से आपको करना होगा। अदरवाइज मैंने, अगर आप वैद्य हो तो ये योग बना करके आप इस्तेमाल करिए पूरा सर्दी, तो इसका रिजल्ट ये जो है शरीर में शुक्र धातु का निर्माण, मतलब बेसिकली धातु पोषण के लिए ये योग हमें देना है पेशेंट को। धातु क्षीण अवस्था में है, किसी को क्षय अवस्था में है, धातु को पोषण देना है। धातु कमजोर हो गया है, उसको पोषण। धातु का मतलब सिर्फ शुक्र नहीं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु की बात हो रही है। और उन धातुओं के उपधातु, जैसे रस का हो गया आपका आर्तव, तो इस तरह से उपधातु भी इससे पोषित होता है। अगर रस आदि धातु पोषित हो गया तो उपधातु भी पोषित हो जाता है। तो ये है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये नाग केसर है, और नाग केसर के ये छोटे छोटे जो बीज है, इसको फेंकना नहीं है, इस बीज को भी हमें डालना है। थोड़ा दरदरा सा रह गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसके बीज को भी हमें यहाँ डालना है ना। बीज को फेंकना नहीं है। अब हम क्या कर देते, उसको छान लेते हैं कपड़े से, और जो असली चीज़ है बीज वो तो फेंक देते हो आप,
और बाहर के पत्ते पत्ते ही अंदर रह जाए, तो ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि जड़ी बूटियाँ ये शरीर में हानि करने वाला तो नहीं है। ये बीज भी अगर अंदर वैसा ही जाएगा तो भी इसने, अगर रोगी का अग्नि बहुत मजबूत है तो बेहतर काम करना है उसने, ठीक है ना। इसीलिए चीज़ें इस तरह से करना है। इसका सेवन करने से पहले रोगी का कफ पित्त वात दोष का परीक्षण करना है। ये दवाई हालांकि ये तो सप्त धातुओं के लिए शरीर में पोषण का काम करता है, लेकिन फिर भी अगर पित्त ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो शायद ये थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। हालांकि इसमें हम लोगों ने दालचीनी हो गया, तेज पत्ता हो गया, छोटी इलायची हो गया, छोटी इलायची है, शतावरी है, नाग केसर है, गिलोय सत्व है, वंशलोचन है, मिश्री, सारे शीत गुण प्रदान दवाई डाला हुआ है। तो ये उष्ण तो होगा नहीं, गर्मी तो नहीं करेगा, लेकिन ये है कि बलवर्धन भी ये करेगा, ठीक है। तो हर तरह के व्यक्ति, अब यहाँ अश्वगंधा रुक्ष उष्ण गुण वाला हमने डाला हुआ है, वो देखिए। तो ये कफ पित्त वात तीनों प्रकार के दोषों से अगर रोगी दूषित है तो भी ये उसमें बेहतर काम करना। अब इसमें हमने इसमें हम डालेंगे कम से कम भी 4 ग्राम तक शिलाजीत हम यहाँ पर डालेंगे, शिलाजीत भी अच्छे फार्मेसी का, ठीक है। तो इस तरह से बनाना है, बना करके आप इसका प्रयोग करिएगा। अगर आपको ये चाहिए तो आप जल्दी संपर्क कर लेना, मैं आपको ये दवाई बना करके दूंगा। हालांकि मैं इसके साथ साथ कुछ दवाई भी साथ में मैं देने वाला हूँ, सफ़ेद घुंघरू मूसली जो मैं नेपाल में से लेके आया था। और इन जड़ी बूटियों को पीसते वक्त जो भी ऊपर का छिलका जो छानने से रह गया था, क्योंकि सारा पानी से धो करके मैंने किया है, तो उसको भी मैं दूसरे जड़ी बूटियाँ डाल करके मैं पेशेंट को दूंगा। उसका काढ़ा दूध में उबाल करके उसको इसके अनुपान के रूप में वो उसको अगर आप लोगे तो फिर रिजल्ट इसका डबल दिखेगा। इसीलिए उसको भी मैं पेशेंट को, तो रोगी को मैं यहाँ पर 2 तरह की दवाई दूंगा। एक तो इसका पाउडर मिश्री मिला करके इसको खाना है सुबह शाम, और दूसरे नंबर में वो काढ़ा जो दूध में उबाल करके आप लोगों ने लेना है। तो इस तरह से करेंगे, 3 महीने तक इसको ले लीजिएगा, रिस्पॉन्स अच्छा। योग मैंने आपको बता दिया, 6 मासा इसका योग है, सुबह 6 ग्राम, शाम को 6 ग्राम। तो इस तरह से आपने इसको लेना है, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा और जल्दी दिखाई देगा, ठीक है। तो आज दीजिए विदा, नमस्कार।